हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरी रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है तारा राहुल पर। जैसे तारा पर होने वाली है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि तारा आए दिन ट्रोल होती रहती है। तारा को मतलब जो ऑडियंस है कुछ ना कुछ कहती रहती है। कभी उसके कपड़ों को लेकर जज करती है, कभी उसकी प्रेगनेंसी को लेकर जज करती हैं, कभी उसका मतलब पहनने का ढंग और रहने का, वहाँ पर रहने का, कि मतलब अपने सास ससुर को छोड़कर यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ आ गई है। तो मतलब आए दिन लोग उसको कुछ ना कुछ ऑडियंस कहती रहती है। तो जैसे अभी ध्रुव का बर्थडे था, उसके लड़के का बर्थडे था, तो वहाँ पर बर्थडे पार्टी उन्होंने काफ़ी शानदार करी। और बाकी जो वहाँ पर थे लोग बाहर पर किए उन्होंने, तो जो फ्लैट के बाहर करी उन्होंने, तो जो क्वार्टर है उनका, तो उसके बाहर करी उन्होंने बर्थडे पार्टी। तो वहाँ पर कुछ लोग उनको ना मतलब पता नहीं क्यों तारा को लेकर इतनी जलन की भावना है कि तारा को कुछ ना कुछ अनाप शनाप कहते ही रहते हैं। तो वहाँ पर कि इतना मतलब इतना क्या करने की ज़रूरत थी, ज़्यादा ही तरह मतलब ज़्यादा ही वो कर रहे हैं कि मतलब ऐसे बर्थडे पार्टी मनाने की क्या ज़रूरत थी। ढोंगी मतलब जो भी कर रहे हैं, मतलब जैसे उन्होंने बर्थडे मनाया, लोगों को बुलाया, तो ये करने की क्या ज़रूरत थी। अपनी फैमिली वालों के साथ भी बर्थडे मना सकते थे वगैरह वगैरह। और क्या सज धज रहे हैं, और जैसे कि बहुत बड़ी पार्टी होगी वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे कुछ कमेंट थे वहाँ पर कि मतलब बर्थडे पार्टी ऐसे कि ऐसे पार्टी में तैयार सज धज रहे हैं जैसे कि पता नहीं कितनी बड़ी पार्टी होगी। और जब लोग आए हैं तो उनको मतलब खाना वगैरह भी नहीं दिया तारा ने। तो ऐसे ही मतलब उनकी ऑडियंस का कहना है। और एक नंबर की मतलब इसका तो अपना ही मतलब और जो ऑडियंस है कुछ मतलब कुछ जो उसके मतलब हेट करते हैं, हेट कमेंट करते हैं, तो मतलब कि क्या बोलते हैं, इससे अपना ही काम पूरा नहीं होता, तो मतलब इतने जनों का खाना ये कैसे बनाती, तो ये वगैरह वगैरह। मतलब उसको बहुत से कमेंट ऐसे किए कि मतलब ये सब चीज़ें क्या बोलते हैं, गिफ्ट लेने के चक्कर में ही किया उसने। और पार्टी तो इतनी बड़ी थी नहीं, और केक भी बहुत छोटा था वगैरह वगैरह। तो ये कहना है उसके लिए। और मतलब कपड़ों को लेकर भी मतलब उसको जज करते रहते हैं कि कैसे पहने हुए हैं। मतलब शॉर्ट पहनेगी तो बोलते हैं कि शॉर्ट पहन रखे हैं, इसे तमीज़ नहीं है कपड़े पहनने की। कभी बोलते हैं उसे कि घमंडी है एक नंबर की, और मतलब ऐसी है, और ज़्यादा ही मतलब ओवर एक्टिंग करती है वगैरह वगैरह। कुछ ऐसे ही कुछ उसे कहते रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। पूरे कपड़े पहने तो भी इन लोगों को दिक्कत है, और शॉर्ट पहने तो दिक्कत है ही। पर जो अगर उसने साड़ी पहनी थी तो वहाँ पर भी लोगों को दिक्कत हुई थी। और मुझे तो समझ में नहीं आता लोगों को पता नहीं क्यों जलन की भावना होती है कि मतलब दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखते रहते हैं। तो इनको मतलब पता नहीं कौन सी खुजली होती है कि मतलब कुछ ना कुछ अनाप शनाप इन्हें कमेंट करने होते हैं। मतलब दूसरे का दिल, मतलब उसके लिए एक ख़ास दिन रहता है, तो मतलब उसका दिल इन्हें दुखाना ज़रूर ही होता है। जैसे कि इन्होंने कुछ बॉन्ड सहन कर रखे होंगे कि मतलब हमने इसका ठेका ले रखा है कि हमें इसे मतलब यूट्यूब पर रखना ही नहीं है। मतलब पता नहीं क्या कौन सी जन्म की दुश्मनी निकालते रहते हैं उसे। तो वो तारा हो कि तारा की ये चीज़ें ब्लॉग मतलब डिलीट नहीं करती है कमेंट। बहुत से यूट्यूबर होते हैं कि मतलब जो कमेंट देखते हैं और डिलीट कर देते हैं, तो तारा ऐसा नहीं करती, जो कमेंट रहते हैं उसी में रहते हैं। और भाई यार, कहाँ तक इंसान बर्दाश्त भी करे, है ना। वो अपना अपना काम करती रहती है, अपना ब्लॉग बनाती रहती है। दूसरों को पता नहीं कौन सी मिर्ची लगी रहती है कि कुछ ना कुछ उसे कहना होता है। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कौन सा गुनाह कर रही है वो। अपना अच्छा मतलब जो पार्टी वगैरह जो भी है, मतलब वो अपना ब्लॉग बनाती रहती है। और एक प्रेगनेंसी को लेकर भी कि बहुत भाव खाते हो, बताते नहीं हो कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये वगैरह वगैरह। पर ये तो समझ में नहीं आता कि लोगों को हो क्या गया है। मतलब लोग दूसरे को मतलब इतना नीचा दिखाना चाहता है कि जो मन में आता है वो अनाप शनाप लिख देते हो। तुम्हारे इससे ना तुम्हारे संस्कारों का पता चलता है कि तुम किस टाइप के लोग हो, और मतलब दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तुम किस हद तक गिर सकते हो। और दूसरे को मतलब अगर तुम दूसरे को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो तो पीछे भी मत खींचिए। अगर मोटिवेट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट मत करिए प्लीज़ उसको। और इतना परेशान करना यार, ऐसा क्या कर रही है, मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि वो तारा कर क्या रही है ऐसा, जो कि तुम लोगों को इतनी जलन होती है उस लड़की से कि मतलब उसका तुम जीना ही हराम कर दो कि तू ऐसे है, तेरे कपड़े पहनने के ढंग नहीं है, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है। पता नहीं क्या क्या लोगों को ना कुछ चाहिए होता है किसी को मतलब ऐसे परेशान करने का। और अच्छा खासा दिन रहता है और उसका दिन सारा ख़राब कर देते हैं। अगर कोई कमेंट उसके हस्बैंड कमेंट पढ़ें तो वो भी उनको भी दुख होता है कि ऐसे ऐसे कमेंट हैं। और
कुछ का तो तारा मुंह तोड़ जवाब भी देती है और बहुत अच्छा करती है। पर कुछ लोगों को ना शर्म नहीं आती। कुछ लोग ना कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो कुछ लोगों को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब हमें ये कह रहे हैं कि मतलब जो भी है इसका रिप्लाई दे रहे हैं, पर इनको बिल्कुल भी शर्म लाज नहीं है। इनके संस्कार ही ऐसे हैं, इनको बोलकर कोई भी फ़ायदा नहीं है। मतलब इनके संस्कार ये हैं, तो ये आने वाले टाइम पर अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे और क्या इनके माँ बाप ने इनको संस्कार दिए हैं, जो इस तरह की घटिया सोच लेकर उसके कमेंट बॉक्स में अपनी बकवास करके आ जाते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि लोगों अगर हमने कुछ किसी ब्लॉगर के लिए अगर कुछ गलत कह दिया, तब तो तुम जैसे लोग ही यहाँ पर आकर कमेंट करते हो कि तुम्हें क्या पड़ी है, तुम अपना घर देखो वगैरह वगैरह। तुम जैसे घटिया लोग ही यहाँ पर आते हो कमेंट करने दूसरों को। अगर हमने थोड़ा सा कुछ कह दिया, किसी के पक्ष में कह दिया या किसी को ऐसे कह दिया, कुछ मतलब एडवाइस देनी हो, तो अगर हम ऐसे कुछ कह दें तो तुम्हें उससे पहले बहुत ज़्यादा जलन होती है। और हम किसी का सपोर्ट कर रहे हैं तो मतलब तब तुम्हें मतलब ये वो होता है कि ये सपोर्ट भी क्यों कर रहे हैं उनको। मतलब तुम्हें चारों तरफ से आग ही लगती रहती है। तुम क्या ज़िंदगी में मतलब क्या घर गृहस्थी संभाल लोगे अपने, जब दूसरों को देखकर तुम्हें इतनी जलन की भावनाएं हैं, तो क्या कर पाओगे अपनी लाइफ में, क्या संस्कार दोगे अपने बच्चों को, चाहे वो लेडीज़ हैं चाहे वो जेंट्स हैं, सभी के लिए जो इतने घटिया सोच के लोग हैं। अगर तुम्हें नहीं देखना है उसका ब्लॉग, तो ज़बरदस्ती किसने कही भाई साहब, किसने कही बहन जी तुम्हें वहाँ पर ब्लॉग देखने का, और उसे कोई हक नहीं है तुम्हें इस तरह के कमेंट करने का। उसे अगर तुम किसी के लिए अच्छी वाणी नहीं बोल सकती, तो बुरा बोलने का भी तुम्हें कोई ही अधिकार नहीं है। पर अगर तुम किसी के लिए गलत बोल रहे हो अगर तुम किसी के लिए गलत बोल रहे हो, तो वो उसके लिए गलत नहीं है, वो तुम्हारे ही संस्कार और तुम्हारे ही उसमें जो कहते हैं ना कर्म का फल, वो ही कर्म में जुड़े जाएंगे तुम्हें, कि तुम दूसरों के लिए कितनी घटिया सोच रखते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।